नमस्कार दोस्तों, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम खगड़िया प्रखंड के तेताराबाद चनपुरा के वार्ड नंबर 11 में हैं, जहां हमारे साथ जो है तेताराबाद चनपुरा के मुखिया मुन्ना प्रताप जी हैं और तेताराबाद चनपुरा के जो मौजूदा सरपंच है वो है। तो उन्हीं से, शुभ नाम आपका सर? शिवचंद्र प्रसाद जी हैं। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जो तेताराबाद चनपुरा के सामने से जो खरगी 83 में गंडक के ऊपर एक पुल बनना था, जो पुल का काम जो है स्थगित कर दिया गया और उसको रोक दिया गया, जिसमें जो है देखे होंगे कि काफी जो विवाद भी हुआ, को मशीन को ले जाने पर जो है ग्रामीण जो है 83 के उसमें रोक लगाए थे, जिसको लेकर के जो है तेताराबाद चनपुरा के मुखिया जी उस पे आंदोलन भी किए और जो है एडीएम साहब के पास ज्ञापन भी दिए। तो आइए उन्हीं पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उस पे काम हो रहा है और क्या कुछ आगे होगा। नमस्कार सर, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। तो सर बताइए, इसमें सबसे पहले जो है क्या कुछ मतलब इसमें जो है अभी किया जा रहा है 83 पुल को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले तो बिहार जेल के परिवार को धन्यवाद कि आपने हमारे पैतृक गांव पहुंचे और पुल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के। वर्ष 2015 में जब हमारे क्षेत्र के तेतराबाद चंदपुरा पंचायत के अंतर्गत खरगी 83 गाँव का एक युवा चंदन कुमार जब एमएलए बनकर सदन जाता है, तो वर्ष 2015 में वो सदन में आवाज उठाते हैं पुल को लेकर कि अगर आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी तेताराबाद का 4 वार्ड जो खरगी 83 में पड़ता है, वार्ड नंबर 13, 14, 15, 16, वो अब तक आज़ाद क्यों नहीं हुआ है। और इसे आज़ादी के लिए उन्होंने 2015 में आवाज उठाया सदन में। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के विशेष सहयोग से, उनके आशीर्वाद से पुल स्वीकृत हुआ। वर्ष 2020 तक स्वीकृत होकर टेंडर होने में वक्त लगा। 2020 में टेंडर होकर के कार्य प्रारंभ होना था, फिर किसी कारणवश थोड़ा लेट लतीफ हुआ, परंतु 2023 में जेडीएम कंपनी ने कार्य को प्रारंभ किया, पुल निर्माण कार्य को प्रारंभ किया। तो हमारे क्षेत्र के गंगिया, लक्ष्मीपुर, घाटरा, खरगी 83, तेतराबाद, चंदपुरा, ओलापुर, गंगौर, रौनी सकरपुरा, बेला, बड़े बंगराहा, सादपुर, धुसमुड़ी, बिशनपुर, लाभगांव, ओलापुर, गंगौर इत्यादि 5-7 पंचायत के लोगों के मन में एक आस जगी कि अब पुल बन जाएगा, अब पुल बनेगा भी और हमारे समाज का जो है उत्थान हो पाएगा, अब आजाद होगा हमारा क्षेत्र। पता नहीं वर्ष 2023 के जुलाई माह में कंपनी वालों ने कहा कि बाढ़ आया है, तो बाढ़ के बाद अब पुनः कार्य किया जाएगा, तो तत्काल कार्य स्थगित कर देते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, स्थगित किया। हमारे पूरे खरगी 83 के लोगों ने काफी मदद किया कंपनी वालों को, काफी। वहाँ के पुल संघर्ष समिति के जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, इस क्षेत्र के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह त्यागी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुई, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो पुल संघर्ष समिति वालों ने, इस तरह से बताया जा रहा है कि नागेंद्र सिंह त्यागी जी का फिर जो है उपासंसन जो यहाँ पे एक दिन का हुआ, क्या ये सही है? एकदम बिल्कुल सही है। जब जब खरगी 83 पुल की बात आती है और लगता है कि कार्य थोड़ी बाधित हो रही है, कार्य मान लीजिए कि स्थगित होने की स्थिति रहती है, तो भाई नागेंद्र सिंह त्यागी जी मजबूती के साथ आंदोलन करते हैं। पूरे समाज के लोग उनके साथ होते हैं। पूरे खरगी 83, गंगिया, लक्ष्मीपुर, घाटरा, खरगी 83, जलकौड़ा, चंदपुरा, सादपुर, इधर बेला, बड़े बंगराहा, रौनी सकरपुरा, धुसमुड़ी, बिशनपुर, ये 8-10 पंचायत के लोग उनके साथ होते हैं और साथ होकर के आंदोलन। तो इधर बीच भी आंदोलन हुई थी। तो उसी आंदोलन में एक बात सामने आई थी कि जो स्थिति, वस्तु स्थिति है कि पुल निर्माण कंपनी भाग खड़ी हुई है। वर्ष 2000, मैं बता रहा था आपको कि वर्ष 2023 के जुलाई में काम बंद किया। हम लोगों को लगा कि जनवरी या दिसंबर में शुरू करेगा, परंतु बाढ़ के कारण शुरू नहीं किया। जनवरी में पता चला। जिसमें एक चीज और इसमें निकल के सामने आ रहा है, जिस तरीके से पुल या फ्लाईओवर का किसी प्रकार से अगर काम होता है तो उसमें जो कंक्रीट जो लगाया जाता है, वो कंक्रीट एक लोकल मिक्सचर मशीन के द्वारा ही तैयार कर करके खुद से मतलब काम कर रहा था। तो उसमें किस प्रकार से क्या पता लगेगा जो है कितना उसमें सीमेंट या कितने मतलब 20 mm, 30 mm, 40 mm का क्या रोड़ी इस्तेमाल हो रहा है, कितना उसमें बालू डाल रहा है। इस प्रकार से तो पुल का काम सही गुणवत्तापूर्वक काम तो होगा नहीं। असल में हम आपको सबसे पहले पूरा बात बता दूं, पूरी बात ये जान लीजिए कि कंपनी काम करती तब ना हम लोग उसको देखने जाते।
5 पाया आधा अधूरा निर्माण किया हम लोग उस समय तक, इसलिए उसको कुछ नहीं कहा कि एक तो आजादी के 75 साल बीत जाने के फाउंडेशन बाद तो पहली बार काम हुआ है। फाउंडेशन जो होता है हाँ। किसी भी घर का, अगर आप बेस बनाते हैं तो बेस ही अगर कमजोर रहेगा तो उसमें मजबूती कैसे आएगा? इसमें इसका फाउंडेशन अभी हो ही रहा है, अभी पूर्ण फाउंडेशन हुआ नहीं। 75 फीट वो जो स्थल है, जी। स्थल के अंदर 75 फीट पिलर जाना होता है, उसके बाद जाकर के जो ऊपर जाकर होता है। पाइलिंग हुआ है, पाइलिंग हुआ। 5 पाइलिंग हो चुका है, 5 पाइल पिलर का। पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। वो कोई 20 फीट गया, कोई 25 फीट गया, कोई 30 फीट गया, इतना ही गया, इससे ज्यादा अंदर नहीं गया है कोई पांचों पाइलिंग। तो अभी पाइलिंग का कार्य हो ही रहा था कि कंपनी भाग खड़ी नहीं हो। नहीं, जब पाइलिंग जो होता है तो नीचे से जो कंक्रीट जो पाइलिंग करने के बाद जो डालते हुए ऊपर जब आते हैं तो वो लेयर तो देखा जा रहा है किसी का 3 फीट किसी का 4 फीट ऊपर तक आ चुका है, तो अब वो दोबारा पाइलिंग तो उसमें नहीं ना होगा? नहीं नहीं, करेगा तो उसी में ना। 75 फीट तो पूरा हुआ नहीं। पाइलिंग जब तक धरती के अंदर 75 फीट नहीं हो जाता है तब तक पाइलिंग का कार्य चालू रहेगा, और संपूर्ण 75 फीट हो जाने के बाद फिर उसका बेस बनेगा, उसके बाद ऊपरी पिलर बनेगा, उसके बाद उस पर स्ट्रक्चर बनेगा पुल का। तो कंपनी भाग खड़ी हुई तो हम लोगों को निराशा हाथ लगा। फिर हम लोगों ने आदरणीय नागेंद्र सिंह त्यागी जी के नेतृत्व में एक दिन का उपवास हुआ, उसमें बात छान कराई कि संपूर्ण समाज से सिग्नेचर करा करके डीएम साहब को दिया जाए। डीएम साहब छुट्टी होने के कारण 25 जनवरी 2024 को हम हमारे उप मुखिया और पूर्व संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम बालक सिंह जी, रमेश चौधरी जी और आदरणीय सरवन जी, इन लोगों के सहयोग से हम मिलने गए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। असल में ये हाँ, ये हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा। आदरणीय डीएम साहब के जगह एडीएम साहब प्रभार में थे उस दिन, और उनको हमने ज्ञापन देते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराया। एडीएम मोहम्मद राशिद साहब ने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और जो कंपनी आधा अधूरा कार्य करके हाथ खड़ा की है उसे दिवालिया घोषित करेंगे, उसे ब्लैक लिस्टेड करेंगे, ताकि आने वाला जो कंपनी कार्य के लिए आएंगे वो सबक सीखेंगे कि कार्य पूरा किए बगैर वो जाएंगे नहीं। तो हम लोग संघर्ष से तब तक संघर्षशील रहेंगे जब तक कि पुल निर्माण हो नहीं जाता है। सरपंच साहब बताइए, इस पे आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से पुल निर्माण को लेकर करके जो काम रोक दिया गया बीच में ही, तो उस पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहें? हम लोग ये कहना जिस चाहेंगे, तरीके से देखा जाता है कि खरगी 83 और तेताराबाद चनपुरा के लोगों का भी योगदान काफी उसमें दिया हुआ है कि जमीन को लेकर के और सारी चीज को लेकर के, तो उस पे लोगों को तो आक्रोश होना लाजमी है, तो उस पे आप क्या कुछ कहें? ना वहाँ तो कुछ जमींदार लोग को तो दिक्कत हुआ, जो मेरा जमीन जा रहा है, तो हम यहाँ 10 टोला के आदमी सब हुआ एकजुट हो करके जमीन वाले को बोले कि चलो भाई इतना सह लो, कम से कम जो हम सब लोग को जो कठिनाई हो रहा है या कठिनाई दूर हो जाएगा। तो वह लोग समझ गए और वह लोग मान गए, तब फिर पुल का कार्य शुरू हो गया। फिर अचानक बीच में जो रोक दिया गया तो उसमें आप लोगों को तो काफी ज्यादा तकलीफ हुआ होगा। बहुत तकलीफ हुआ सर। हम आप लोग ग्राउंड पे क्यों नहीं गए? नहीं, ग्राउंड पर जाकर के उन लोग को कहे सर, तो लोग बोले क्या जो न पुराना एस्टीमेट है या एस्टीमेट में हमको घाटा लग रहा है, इसलिए हम तो फिर घाटा लग रहा है, कोई भी कंपनी जब टेंडर लेती है तो वो उस कंपनी को तो पहले ही सोचनी चाहिए। हाँ अब ना, वो चाहे घाटे का काम हो या फायदे का काम हो, अगर फायदा होता तो वो तो सरकार को या पब्लिक को नहीं देगा। हाँ तो इस पर हम उसको बोले जो उसी टाइम आप लोग को काम नहीं करना चाहिए, अब काम करके फिर भाग रहे हो तो इसमें हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है सर। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो फिर बनेगा या नहीं बनेगा, सरकार के हम लोग ये कह रहे हैं कि जो किसी तरीका हम लोग को या जो गुलाम है ये गुलाम से हमको मुक्त कराया जाए। आप तेताराबाद चनपुरा के किस पद पे का? सरपंच पद पे है सर। आप? मैं सरवन शर्मा, तेताराबाद पंचायत के मुखिया पति। उस पुल संघर्ष समिति के बारे में हमारे मुखिया जी तो सारे बात कह ही चुके हैं, और ये जेडीएम कंपनी जो अपनी आनाकानी दिखा रहा, हम लोग पूरे तेताराबाद पंचायत के जनता अनशन पे उतरे हुए हैं। जब तक मेरा काम नहीं करोगे यहाँ से कुछ जाने नहीं देंगे। जिस तरीके से पता लग रहा है कि एक बड़ा प्रोटेस्ट करने का तैयारी चल रहा है जेडीएम कंपनी के खिलाफ, क्या ये सही है? एकदम सही है सर। क्या मुखिया जी? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे अगर जेडीएम कंपनी कार्य प्रारंभ नहीं करती है और जिला प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेता है, तो फिर हम
नागेंद्र सिंह त्यागी जी के नेतृत्व में भाई यहाँ के जितने तरीके से हम लोग को पता लगा कि कुछ दिन बाद जो है एक बहुत बड़ा जो है मतलब आंदोलन किया जाएगा पुल के लिए। क्या ये सही बात निकल के आ रहा है? यहाँ 10 पंचायत आपको सोबनी, चंदपुरा, लाभगांव, जलकौरा, धुसमुड़ी, बिशनपुर, सादपुर, बेला, बड़े, बंगराहा इत्यादि जो यहाँ 10 पंचायत है, यहाँ सभी जनप्रतिनिधि, आम जनगण सब उतरेंगे वहाँ उपवास। उससे नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट घेरने का कार्य करेंगे। अब पहले भी हम लोग कलेक्ट्रेट, अनिरुद्ध कुमार उस समय जिलाधिकारी हुआ करते थे, तो उनके कार्यकाल में हम पूरा खड़गी तरासी, गंगिया, लक्ष्मीपुर, घाटरा 4-5 पंचायत के लोग मिल करके घेराव किए, जिसका परिणाम हुआ कि पुल कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन ये जेडीएम कंपनी जो अपनी रवैया दिखा रहा है, वह रवैया को भी हम लोग ठीक करने का कार्य करेंगे और पुल निर्माण करा के ही दम लेंगे हम लोग। जिस तरीके से एडीएम साहब उस पे आश्वासन भी दे रहे हैं कि जल्दी ही काम चालू कर दिया जाएगा और जो कंपनी आधा अधूरा काम जो छोड़ा है उसको भी दिवालिया घोषित करेंगे, तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा, सब आदमी लगे हुए हैं। 4 बार हम लोग उपवास कर चुके हैं, छोटा छोटा बच्चा भी, बूढ़ा जवान जो हो सब। आप लोगों का क्या कहना है? बताइए क्या कहना है आप लोगों का? जी, मैं हमारे माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार उर्फ मुन्ना प्रताप राय जी के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत। बताइए आप लोग का। जी बनना चाहिए, पूरा हम मुखिया जी के साथ हैं और पूरा पंचायत लोग इनके साथ हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है मुखिया जी कि आप लोग पुल को लेकर के एक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के अंदर सरकार में एक उथल पुथल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस तरीके से गठबंधन की सरकार जो है अभी तितर बितर होने पे है, उस पे आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो श्रीमान नीतीश कुमार जी वो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं अपने प्रदेश के, और हम भी मुखिया हैं अपने पंचायत। दोनों पैरेलल, दोनों बराबर के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो स्थिति है उनकी, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे संपूर्ण बिहार वासियों को लज्जा महसूस होता है, सर झुका के चलना होता है। आपको दल ही बदलना है, दल बदल के ही आपको मुख्यमंत्री बने रहना है, तो आपको किसी के एक के साथ समझौता कर लीजिए। बीजेपी के साथ गलत पार्टी नहीं है, अच्छी है, सब पार्टी अच्छी, देश की सब पार्टी। आप उनके साथ चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ करके मैंडेट अगर बिहार की जनता देती है तो मुख्यमंत्री बनिए। आरजेडी के साथ लड़िए, मैंडेट देती है तो इनके साथ 5 साल बिताइए। कांग्रेस के साथ लड़िए, उनके साथ बिताइए। या अकेले आपकी ताकत है तो अकेले चुनाव लड़िए पूरे बिहार में, और पूरे बिहार की जनता अगर आपको मैंडेट देती है, समर्थन करती है, तो आप अकेले राज चलाइए। लेकिन कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ। अब सिर्फ नीतीश कुमार जी को पलटू राम नहीं कहा जाने लगा है, अब तो बिहार को भी पलटी मार कहने जाने कहीं न कहीं नीतीश जी को लेकर के बिहार की भी बदनामी इसमें होना चालू हो गया। आप ही बताइए, आप भी मानव हैं, मानवता के नाते सोचिए कि जिस क्षेत्र का, जिस राज्य का मुखिया पलटी मार जाता हो तो उस बिहार की बदनामी नहीं। अभी तो कुछ ही दिन हुआ ही कि गठबंधन की सरकार बनी और फिर अचानक से मतलब सरकार तोड़ने का निर्णय ले लिया गया, गठबंधन तोड़ने का। तो इस पे यही मैं कह रहा हूं कि अगर गठबंधन तोड़ना ही था तो माननीय नीतीश कुमार जी को, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गठबंधन नहीं तोड़ें, आप बड़े नेता हैं, अच्छी बात है, आपको बधाई। लेकिन आप ऐसा करते कि संपूर्ण विधानसभा भंग कर देते, और संपूर्ण विधानसभा भंग करके पुनः चुनाव करा लेते। अभी लोकसभा का चुनाव होना है अप्रैल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। उसी लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव करा के अपने अपने ताकत के हिसाब से जनता जिनको समर्थन करती वो मुख्यमंत्री बना लेते। इससे हमारे बिहार की प्रतिष्ठा बनी रहती। क्या लगता है कि बिहार में अब किसकी सरकार बनेगी? ये कहना मुश्किल है, जब तक ढोल नगारा शंखनाद नहीं होती है तब तक ये कहना मुश्किल होता है कि सरकार किसकी बनेगी। अभी तो तत्काल नीतीश कुमार बनेंगे, सरकार को छोड़िए, अभी सरकार थोड़ी बन रही है। अभी तो सिर्फ ये क्या कहते हैं उसको, कुर्सी, हमारी कुर्सी वही रहेगी, बाद बाकी आसपास का जो है कुर्सी उसको बदलना है, घुन लग गया होगा या कुछ हो गया होगा, उसको रंग पेंट करवा के दूसरे लोग बैठेंगे, कुर्सी तो मुख्यमंत्री की वही रहेगी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नीतीश जी फिर मतलब जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से हम उनको अग्रिम बधाई भी दे देते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत ही, बिहार के ही नहीं संपूर्ण भारत के चतुर राजनेता हैं। वो सब कुछ से समझौता कर सकते हैं, सब कुछ से समझौता कर सकते हैं।
आन मान सम्मान से समझौता कर सकते हैं, लेकिन कुर्सी से समझौता नहीं कर सकते हैं। अपने पद को नहीं छोड़ना चाहेंगे, यानी मुख्यमंत्री पद पे बिल्कुल काबिज बिल्कुल, रहेंगे। हाँ हाँ, अब तक का यही है, अब तक तो यही करते आए हैं। अगर वो कुछ नया करते हैं तब तो फिर जिस तरीके से बताया जा रहा है और मीडिया चैनल भी जो बहुत से बता रहे हैं कि लालू के लाल ने खेला कर दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो मिथ्या हो गई भाई। लालू के लाल अगर खेला कर देते तो इनके पास 80 विधायक हैं, 27 कांग्रेस का है, 4 कम्युनिस्ट का है, 1 निर्दलीय है, मात्र 5-6 और विधायक लाने की बात थी। 5-6 अगर तोड़ करके कमाल कर देते तब समझते लालू के लाल ने कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं किया। नहीं, ये 214 नहीं, 114 ना। हाँ, 114 विधायक, 122 पे जो है 122 बहुमत के लिए है। जी, 114 तो ऐसा ही अगर है। कमाल करने का होता तो तोड़ जोड़ लेता, ये भी कुछ को तोड़ करके, कुछ विधायक जी को तोड़ करके लाते, अपनी सरकार बना लेती, तब समझते लालू के लाल ने कर दिया कमाल, हो गया बिहार का बेमिसाल। परंतु ऐसा होना नहीं है। नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको हमारी तरफ से, तेतराबाद की जनता की तरफ से अग्रिम बधाई। अब तो ये बिहार की जनता ही देखेंगे कि मतलब वो तो आने वाले समय ही बताएगा कि सरकार किसकी बनती है। अभी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम तेताराबाद चनपुरा में थे, जहां हमारे साथ जो है तेताराबाद चनपुरा के मुखिया मुन्ना प्रताप जी थे, और पुल को लेकर के यहाँ पे काफी कुछ बात हुई। और जो है से मतलब यहाँ पे जो अभी जो मौजूदा जो सरकार है बिहार के अंदर, जिस प्रकार से उथल पुथल मच रहा है, उस पर बात हुई। तो आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग बिहार जेएल के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।